हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 62 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 6 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम चैप्टर 13 को कंटिन्यू करते हुए इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए बच्चों, आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। सभी बच्चे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर यानी जिससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। ठीक है, मोटर के बिना बहुत सारे अप्लायंसेस हमारे घर में है जो नहीं चलेंगे, जैसे पंखा है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, इसके अलावा आटा पीसने वाली चक्की होती है ना, वो है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती हैं मोटर से। ठीक है, तो मोटर सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये मोटर है क्या। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस। ये एक रोटेटिंग डिवाइस है दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको मैकेनिकल एनर्जी का मतलब जो काम होता है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर दे। जैसे पंखा चलता है, पंखा चल रहा है तो वो क्या है, एक मैकेनिकल एनर्जी है। तो वो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आई, वो आई इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। वो काम किसने किया, वो काम किया मोटर ने। ठीक है, so it works on the principle that when a current carrying conductor placed in magnetic field it experience force। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एक फोर्स जो है वो जनरेट होता है। और उस फोर्स की डायरेक्शन का पता हम जो है लेफ्ट हैंड जो हमारा रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उससे हम पता लगा सकते हैं। ये हम पिछली वर्कशीट में सीख चुके हैं। अब हम यहाँ पे उस रूल को अप्लाई करते हुए मोटर की जो क्रियाविधि है, मोटर की जो वर्किंग है, फंक्शनिंग है, उसको समझेंगे। सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, वो हम देखते हैं। जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इट हैज़ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ABCD। इसके अंदर ये कॉपर वायर की इंसुलेटेड जो है इस तरह से क्या होती है, कॉइल होती है, जो हम कहते हैं ABCD। इस तरह से कॉइल हो गई। सेकेंड है मैग्नेट। इसके अंदर दो मैग्नेट होते हैं, हैविंग नॉर्थ पोल एंड हैविंग साउथ पोल। ठीक है, दो मैग्नेट के बीच में ये रेक्टेंगुलर कॉइल को इस तरह से अरेंज किया जाता है। थर्ड, अगर हम बात करें स्प्लिट रिंग्स की, ध्यान देंगे स्प्लिट रिंग्स हैं। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, टूटी हुई। जिस तरह एक बैंगल होती है, बैंगल को बीच में से अगर काट दिया जाए तो वो स्प्लिट हो जाएगी, तो इसी तरह से दो स्प्लिट रिंग यहाँ पर होती हैं, एक स्प्लिट रिंग यहाँ, एक स्प्लिट रिंग यहाँ। ठीक है, इसके बीच में स्प्लिट रिंग्स के बीच में जो है एक्सल लगा दिया जाता है। ये हमारा हो गया, ये पाइप है ना जो, ये एक्सल है। अब ये एक्सल घूमेगा, इसके साथ साथ ये स्प्लिट रिंग्स भी घूमेंगी। क्लियर है, ऐसे रोटेट होगा ना तो रिंग्स भी इसके साथ ही रोटेट होंगी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है, अब यानी ये स्प्लिट रिंग का काम क्या है, स्प्लिट रिंग का काम है डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन है उसको रिवर्स करना, उसको बदल देना। नेक्स्ट है एक्सल। द स्प्लिट रिंग्स आर प्लेस्ड ऑन द एक्सल विच कैन रोटेट फ्रीली। अब जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो एक्सल के ऊपर प्लेस की जाती हैं, और ये एक्सल जो है ये क्या है, ये रोटेट कर सकता है फ्रीली। नाउ नेक्स्ट इज ब्रशेस। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए ये तो हमारे पास हो गया एक्सल, ये इसके ऊपर हो गई स्प्लिट रिंग। अब ये स्प्लिट रिंग जो है इस तरह से यहाँ पे ब्रशेज से, देखिए ये जो है इसके साइड में क्या है, ये ब्रश जो है वो लगाई जाती है। ठीक है, ऐसे। अब इसके साथ तार लगाई जाती है, तो ये क्या है, ये XY क्या है, इसको हमने X का नाम दिया, इसको हमने Y का नाम दिया। दीज आर ब्रशेस। ठीक है, जब ये एक्सल घूमता है, मोटर घूमेगी, एक्सल घूमेगा, उसके साथ ये ब्रश नहीं घूमती हैं। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये ब्रश नहीं घूमती हैं, केवल रिंग घूमती हैं। ये ब्रश जो है हल्की अटैच होती हैं। ठीक है ना, तो ब्रश के साथ अटैच होके ये ऐसे इसके साथ टच करता हुआ घूमता रहता है, और ब्रशेस के अंदर तक करंट रहता है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। और ब्रशेस का काम क्या है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ करंट। ब्रशेस का काम क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूस सप्लाई देते रहते हैं ये करंट को। नाउ बैटरी। बैटरी का काम क्या है, ये हमारी बैटरी लगी है, बैटरी का काम तो आपको पता ही है, बैटरी के बिना तो मोटर ही नहीं चलेगी, तो करंट सप्लाई के लिए बैटरी वो बहुत जरूरी हो गई।
ये तो हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि ये फंक्शन कैसे करती है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो भी सारा कुछ दिया गया है वो हम इसी डायग्राम से समझने का पूरी जो है कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. और उम्मीद करूंगी कि आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हमने यहाँ से करंट पास कराया। करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, यानी यहाँ से करंट फ्लो किया, पॉजिटिव यहाँ है तो ये करंट यहाँ पे गया, करंट गया यहाँ से ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में, डी से जो है फिर यहाँ पे ऐसे आता हुआ करंट जो है वो आ गया। ये करंट की रोटेशन हो गई। यानी करंट अब हम देखते हैं ए और बी में। अगर हम रेक्टेंगुलर कोयल ए बी में देखें तो करंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ और मैग्नेटिज्म की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है। अब जो है इसके ऊपर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो लगा के अपने फिंगर्स को स्प्रेड कीजिए और इसके ऊपर आप जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। जब आप इसके ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि इसके अंदर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, अब देखिए करंट जो इसके ऊपर फोर्स तो लगेगा ही कोयल के ऊपर फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और जब यही रूल आप सी और डी वाले के साथ लगाओगे, अब इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे आ गई और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो अब इसमें इसमें फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो होगी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कौन सी रहेगी? अपवर्ड रहेगी। यानी सी और डी कॉइल का पार्ट, ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाला पार्ट एकदम से नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो कॉइल है इसके साथ ये घूम जाएगी। क्लियर हो गया? ये चीज यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको जब आप इसको करके देखेंगे। यानी अब ये घूम गया पूरा, ब्रश तो अपनी पोजीशन पे ही है लेकिन ये जो कॉइल है ना पूरी ये घूम गई। घूमने से क्या हुआ, अब अगली कंडीशन में क्या हुआ कि डी सी पार्ट तो यहाँ हो गया और बी ए पार्ट यहाँ हो गया। इसी तरह से ये कॉइल है हमारी, ये एक्सल है, लेकिन ये ब्रश तो अपनी पोजीशन पे है। मैंने पहले ही बताया आपको ब्रश नहीं घूमेंगी। ठीक है, तो ये ब्रश यहीं पे है और ये पूरी की पूरी स्प्लिट रिंग जो है घूम गई। अब करंट तो ऐसे ही फ्लो कर रहा है, अब ऐसे थोड़ा ना कि करंट ये जो वाला सर्किट तो सेम रहा ना। अब करंट जो है वो यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। यानी अब क्या हुआ, अगले पार्ट में ये जो सी और डी है अब ये यहाँ पे डाउनवर्ड होगा, यहाँ पे फिर से अपवर्ड डायरेक्शन रहेगी। तो ये ऐसे ही लगातार जो ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देगा एक फोर्स के साथ। ठीक है ना, क्योंकि फोर्स तो लग ही रहा है और बहुत इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो इतना टाइम नहीं होता है बीच में एकदम से कि जब जैसे ये बीच में आएगी तो करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन इतना समय नहीं होता कि वो फोर्स जो लगता है ना उस फोर्स के चक्कर में वो घूमती रहती है। जैसे हम कोई चीज़ घुमाते हैं, बेशक जो है हम घुमाना बंद कर दे लेकिन कुछ देर तक तो वो घूमती है ना, तो वो फोर्स जो है यहाँ पे क्रिएट होता रहता है और लगातार ये कॉइल जो है वो मोटर घूमती रहती है। ठीक है, तो ये इसकी कंप्लीट क्या हो गई, फंक्शनिंग हो गई। अब हम यहाँ पे जो दिया गया है यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर का यूज क्या है। सो इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड एज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक फैंस, रेफ्रिजरेटर, मिक्सचर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर। इलेक्ट्रिक मोटर का जो है यूज़ हम करते हैं फैंस को चलाने में, रेफ्रिजरेटर है, मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का आपको लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है, तो ये डायग्राम आपका जो है इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो, समझ सकते हो। नेक्स्ट है राइट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस फोर्स। ठीक है, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करती है, यही इसी फंक्शन पे ये काम करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो इनके फंक्शन आपको लिखने हैं। पहला फंक्शन आप लिखेंगे स्प्लिट रिंग का। सो इट एक्ट एज अ कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग्स जो है वो क्या है? कम्यूटेटर की एक तरह एक्ट करती हैं, विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट की डायरेक्शन को क्या करती हैं? रिवर्स करती हैं। हमने देखा ना, एक बार ए बी में जाएगा, फिर सी डी में, फिर ए बी में जाएगा, फिर सी डी में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है एक्सल। ठीक है, तो एक्सल जो है इसका थोड़ा सा आप इसको ठीक कर लीजिएगा, AXLE। एक्सल क्या है? द स्प्लिट रिंग आर प्लेस्ड ऑन द एक्सल विच कैन रोटेट फ्रीली। तो एक्सल क्या करता है? ये फ्रीली जो है ये रोटेट कर सकता है, जिसके ऊपर स्प्लिट रिंग्स जो है वो प्लेस्ड होती हैं। नेक्स्ट नंबर 3 है ब्रश। ब्रश क्या है? द आउटसाइड ऑफ द स्प्लिट रिंग आर कनेक्टेड टू कंडक्टिंग ब्रशेज X एंड Y विच एंश्योर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ करंट। तो ये क्या इंश्योर करती हैं? ब्रशेज दैट कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ करंट। ठीक है, जिससे स्प्लिट रिंग जो है वो कनेक्ट होती हैं। Now let's move to the last question. Write names of 2 devices in which electric motor is used. आपको 2 डिवाइसेस के नाम देने हैं जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाता है। That are electric fans, refrigerator, mixture, washing machine, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर एटसेट्रा। ठीक है, तो इनका जो है इनमें इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया जाता है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।